हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन यानी कि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो कैसी आपको फील होती है। आई मीन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिवाइन मैस्कुलिन जो पार्ट होता है बॉडी का वो राइट साइड में होता है और हमारे अंदर का जो फेमिनिन पार्ट होता है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि हम हमेशा से जानते आ रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अगर हम देखें कि हमेशा राइट वाला पार्ट बोलते हैं पुरुषों का होता है और राइट वाला जो होता है वो स्त्रियों का होता है, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो हम देखते हैं हमारे, उनका राइट पार्ट मैस्कुलिन साइड होता है और लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो फेमिनिन होता है। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी वही एनर्जीज जो होती हैं वो इसी तरह होती है कि हमारी बॉडी के राइट साइड में मैस्कुलिन एनर्जीज का डोमिनेशन होता है और हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में फेमिनिन एनर्जीज का डोमिनेशन होता है। सो अब हम अगर देखें कि फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग मैस्कुलिन की बात कर चुके हैं, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जीज। तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जीज हैं वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस में है या नहीं है, या आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा है, आप वही एनर्जी के साथ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो ऐसे पता चलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो रिलेशनशिप पर फोकस्ड होती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, सपोज़ कीजिए अगर आप अपनी फैमिली से कोई रिलेशनशिप में हैं, आप एक माँ बेटे का या माँ बेटी का या हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, किसी के भी साथ में रिलेशनशिप को लेकर अगर आप लोग हमेशा फोकस्ड होते हैं। हम लोग देखते हैं मोस्टली हमारे घर में जो मेल्स होते हैं उन लोगों में ऐसा नहीं होता कि हमें रिश्तों जो भी रिश्ते हैं उनको निभाना है या किसी के यहाँ फंक्शन है हमें जाना है, लेकिन घर की जो लेडीज़ होती, जो फीमेल्स होती हैं, वो इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचती हैं कि नहीं हम उनके यहाँ जाना होगा, हमें ऐसा करना है। तो रिलेशनशिप कोई भी हो, उस रिलेशनशिप को लेकर हमेशा जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं वो फोकस रखती हैं अपना कि नहीं, जो भी रिलेशनशिप है उसको हमें हेल्दी रखना है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप रिलेशनशिप को लेकर हमेशा फोकस्ड हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज हैं। उसके बाद हमेशा इनका एक जो एटीट्यूड होता है फेमिनिन एनर्जीज का वो पैसिव होता है, यानी कि एक पूरी तरीके से जिसको हम हिंदी में निष्क्रिय बोल सकते हैं। कुछ एक्टिव, जैसे मैंने उससे बताया था कि एक्शन ओरिएंटेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए एक्शन ले नहीं पाते हैं या एक्शन नहीं ले सकते, या आपके अंदर ऐसा है कि नहीं जैसा सामने वाला बोले वैसे ही हम करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, इसका मतलब है आप एक्शन नहीं लेना चाहते, आप पैसिव मोड पर हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप निष्क्रिय तरीके से सिर्फ सुन रहे हैं किसी की। इट मीन्स कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो हैं आपके अंदर। अब वो बैलेंस में कैसे है नहीं है वो हम आगे बात करेंगे। अब इसका जो थर्ड अगर हम पॉइंट देखें तो फेमिनिन एनर्जीज हमेशा इंट्यूटिव होती हैं, यानी उन लोगों को कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आगे आने वाली चीज़ों के बारे में, या वो पहले ही बता देंगे यार मुझे नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए, वहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा, या ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा हो सकता है, या इंट्यूशन पावर जो होता है वो फेमिनिन साइड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके बाद में जो एक अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें कि फेमिनिन एनर्जी के अंदर जो होता है, जो हम कंसीडर करते हैं, वो होता है एक्सेप्टेंस। जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है अगर ऐसा बुरा हुआ ठीक है अब हो गया सो हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये चारों चीज़ें हैं, ये चारों पॉइंट आपको रिलेट करते हैं, मतलब आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी तो है। अब वो बैलेंस में है या नहीं है वो हम अभी बात करते हैं। और अगर आपके अंदर ये चारों में से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ नहीं है, इट मीन्स कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, वो ब्लॉक है, उसको एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस के बाहर जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस के बाहर है। तो अगर सबसे पहला पॉइंट होगा कि अगर आप पैसिव मोड पर हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, आप सहते जा रहे हैं, आप चीज़ों को टॉलरेट करते जा रहे हैं,
इतना ज़्यादा आपकी आदत हो गई कि हर चीज़ों को टॉलरेट करते चले जाएं, आप उस चीज़ के लिए कभी एक्शन नहीं ले रहे। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप पेसिव मोड पर हैं, अगर आप निष्क्रिय हैं इस वक्त पर भी, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और अगर आप आवाज़ नहीं उठाते, इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज इम्बैलेंस है। उसके बाद में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर नम्रता से पेश आएंगे किसी के सामने, किसी ने आपके साथ में बहुत बुरा किया लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा नम्र हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत होने के बाद भी अगर आप नम्रता में हैं, मतलब अपनी एक्शन तो आपने लिया नहीं लेकिन आप अपनी बातों को रख भी नहीं पा रहे अगर, तो इसका मतलब है आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस के बाहर जा चुकी है। उसके बाद अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने में समर्थ नहीं हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं, उधर जाना चाहिए या नहीं, जो भी चीज़ें आप अगर क्लैरिटी नहीं है आपके पास, आप कोई भी क्लैरिटी नहीं है, आप किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस के बाहर है। उसके बाद में अगर आप नीडी हैं, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप बोल भी नहीं पा रहे लेकिन आपके पास चीज़ों की कमी है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सब चीज़ें आपकी इम्बैलेंस फेमिनिन एनर्जीज़ को इंडिकेट करती है। उसके बाद में एक होता है कि अगर आप सेंसिटिव होना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सेंसिटिव हर फेमिनिन एनर्जीज़ के अंदर वो एक गुण होता है कि वो सेंसिटिव होती है। बट अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस के बाहर जा चुकी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ज़रा सी बातें आपको सहन नहीं हो पा रही हैं। और सिमिलरली कि इमोशनल होना एक साइन है फेमिनिन एनर्जी का, लेकिन अगर आप ओवर मतलब हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़रा सी बातों पे आप हर्ट हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बहुत जल्दी अगर आप इमोशनल हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस के बाहर चली गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेमिनिन एनर्जी के अंदर होता है वो होता है उनका विक्टिम बिहेवियर। मतलब फेमिनिन एनर्जी की एक अच्छी बात ये होती है कि ये कभी किसी को धोखा नहीं देती, लेकिन जैसे कि हमने देखा था मैस्कुलिन एनर्जी में गुनहगार वो खुद होते हैं, गलती करने का काम मैस्कुलिन एनर्जी करती है हमेशा, और शिकार हमेशा फेमिनिन एनर्जी होती है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा है, और आप अगर उस चीज़ के शिकार हुए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, फ्रॉड हुआ है, जो भी चीज़ हुई है, तो इसका मतलब आप एक विक्टिम है। इट मीन्स आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक है। अब हम देखेंगे, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि हमारे अंदर की जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस में अगर आ गई हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लविंग हैं, आपको प्यार करना पसंद है, सिर्फ किसी एक शख्स से नहीं पर आप प्यार बांटना जानते हैं, आपको एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं, आप हर किसी से, हर पर्सनालिटी से, इस क्रिएचर से, इस प्रकृति से अगर आप प्यार करते हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में है। अगर आपके अंदर दयालुपन है, अगर आप इतने कंपैशनेट है कि कोई आपको रोते हुए आप किसी को नहीं देख सकते, आपका दिल कहीं ना कहीं आपको उसको लेके बहुत दुख होता है, आपके अंदर इमोशंस हैं, अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आपके इंट्यूशंस काम करते हैं, किसी इंसान के लिए अगर आपके अंदर एम्पैथी है, मतलब आप सामने वाले को ढांढस बंधा सकते हैं, अगर वो किसी परेशानी में है तो जाकर उसको ऐसा फील करवा सकते हैं कि हम हैं, उसको अकेलापन ना फील हो, तो इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज जो है वो बैलेंस में है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी का बहुत सारा भरमार है, आप बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो इट मीन्स आपकी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में है। अगर आपका नेचर सपोर्टिव है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं और लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप काइंड हैं, अगर आप नर्चरिंग है आपका बिहेवियर, आप बहुत ही जेंटल हैं, अगर आपके अंदर हीलिंग का भी एक गुण है कि आप लोगों से बात करके उसको हील करने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में है।
इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें होती है जो फेमिनिन एनर्जी को रिलेट करती हैं, जैसे कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा मून पे डिपेंड करती है। आप लोगों की मूड स्विंग्स होंगे ऑलमोस्ट, या तो जब हमारे, अगर हम अपने खुद के हिंदी पंचांग को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो अमावस्या जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं और पूर्णिमा जिसे हम लोग फुल मून कहते हैं, ये दो समय पे जब ये न्यू मून और फुल मून के आसपास आप लोगों के अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी बैलेंस की नीड चाह रही है, उसे ज़रूरत है आपके अंदर बैलेंस की। उसके अलावा ये हमेशा एक एक बोलते हैं ना कि इन लोगों को प्रकृति से आपके पास जो नॉलेज होता है ना, वो एक फेमिनिन एनर्जी ही होती है जिसके पास बहुत नॉलेज होता है और हर किसी का अच्छा सोचते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो फेमिनिन एनर्जी होती है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करती है। ये हमेशा अर्थ, नेचर, प्रकृति जो है उससे जुड़ी हुई होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना, चाहे वो कैट हो, डॉग हो या एलिफेंट हो या कोई भी, अगर कोई भी एनिमल आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके पास आते हैं तो अपना लव दिखाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस में है। इसीलिए क्योंकि एनिमल्स की जो सोल है वो फेमिनिन एनर्जी को बहुत अच्छे से समझती है, और क्योंकि फेमिनिन एनर्जी नर्चरिंग होती है, एक लवेबल होती है, केयरिंग होती है, इसीलिए वो एनिमल्स जानते हैं कि ये हमें कभी ना मारेंगे, ना हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, हमें प्यार ही देंगे। तो ऑटोमेटिकली फेमिनिन एनर्जीज़ की तरफ एनिमल्स हमेशा अपना अट्रैक्शन और लव शो करते हैं। फेमिनिन एनर्जीज़ जो होती हैं वो हमेशा फाइनेंशियली अबंडेंस में ही रहती हैं, ऐसा वो किसी के ऊपर नीडी नहीं रहती। अगर आप हैं तो आपकी बैलेंस के बाहर है, और अगर आप अपनी खुद की आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस आपने मेंटेन करके रखा है, इट मीन्स कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में है। और फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस में होती है तो लाइफ का हर एक दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। ये मैंने आपको बताया है फेमिनिन एनर्जीज़ के बारे में, और मुझे पता है कुछ डाउट्स अभी भी शायद आपको होंगे, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, शायद आप लोग मेरी बातों को समझे हैं। बट अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड करूँगी जिसमें मैं होलनेस की बात करूँगी कि जब हमारी बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस में होती है तब हमारे अंदर एक होलनेस आती है। जैसे कि एक्चुअल में देखा जाए ना, जब हमारे अंदर बैलेंस में दोनों एनर्जीज आ जाती हैं तब आप लोग किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो सबसे पहले आप अंदर की यूनियन को कीजिए। आपके अंदर की दोनों एनर्जी जब यूनियन में आएंगी, बैलेंस में आएंगी, तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। और एक और वीडियो में फिर और बनाऊंगी जिसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो आप लोगों की और सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि मैस्कुलिन एनर्जीज वर्सेस हम लोग फेमिनिन एनर्जी पे एक वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वैसे मैंने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, या फिर आप मुझे फेसबुक पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।